गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं सुबह 8 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। विष्णु ड्यूटी चले गए हैं, उनको मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना दी हूँ। और केशु अभी सोया हुआ है तो सोचा कि इसी टाइम पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। और सुबह बहुत ठंड रहता है, 10 डिग्री या 13 डिग्री टाइप रहता है सुबह के टाइम पे। और तो काम करने के लिए मन भी नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि फिर से दोबारा जाके सो जाऊं। पर सो जाने से होगा नहीं, केशु उठ जाता है तो फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहाना है, फिर पूजा भी करना था। केशु कल रात एक्चुअली थोड़ा लेट सोया था, लगभग 12:30 टाइप सोया था वो। तो इसलिए अभी तक वो सोया हुआ है, सुबह थोड़ा लेट ही उठेगा, इसलिए मैं अपना काम फटाफट कर ले रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, केशु मेरे साथ 6 बजे उठ जाता है। और उस वक्त क्या है, वो जब सुबह उठता है तो उसको मैं चाहिए। और मैं अगर उसको लेके बैठती हूँ तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती हूँ। और विष्णु उसको लेके बैठेंगे तो फिर वो रेडी नहीं हो पाएंगी ड्यूटी के लिए। और दिल्ली में क्या है ना, काफ़ी ट्रैफिक होता है, स्कूल बस वगैरह इतना सुबह के टाइम पे रहता है कि विष्णु इसलिए जल्दी निकलते हैं, 6:45 बजे टाइप निकल जाते हैं। तो मुझे 6:30 बजे तक अपना सारा ब्रेकफास्ट वगैरह उनको रेडी करके दे देना होता है। केशु अब उठ गया है तो उसको मैं थोड़ा मूड ठीक कर रही थी, क्योंकि सो के उठने के बाद ना उसको थोड़ा रोता है, तो उसको गोदी में रहना होता है मेरे। तो मैं सुबह चाय नहीं पी थी, विष्णु को चाय बना के मैं दे दी थी, उसके बाद मैं अपने लिए अभी चाय बना रही हूँ। केशु को मैं थोड़ा बैठा रही थी बेड पे कि वो बैठे तो थोड़ा मैं चाय बना लूँ, बट वो बैठ नहीं रहा था। इसलिए मैं उसको किचन में लेके आ गई। किचन में लेके आई हूँ तो वो शांति से नहीं रह रहा, यहाँ ये पकड़ रहा है, वो डब्बा पकड़ रहा है, ऐसा कर रहा था। सुबह का चाय अगर ना पियो ना तो काम करने का वो एनर्जी आता नहीं है। सुबह एक चाय तो बनता है। केशु के लिए यहाँ पे मैं खाना रेडी कर रही हूँ उसको मैं बेड पे बिठा कर आई हूँ, टीवी ऑन कर दी हूँ। तो फटाफट यहाँ पे उसके लिए खाना रेडी कर रही हूँ। ये जो मैं उसके लिए बना रही हूँ ना, ये मैं केरला से लेकर आई हूँ, सारे ग्रेन्स है ना, वो सबका पाउडर मिक्स है इसमें। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा सब कुछ भरपूर है इसमें। तो इसमें इसको दूध में बनाना पड़ता है, तो वही मैं उसके लिए बना रही हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। और एक तरफ गर्म पानी भी बैठाई हूँ, क्योंकि केशु को मैं गर्म पानी ही पिलाती हूँ। खाना को वहाँ मैंने रख दिया है टेबल पे ठंडा होने के लिए, और एक तरफ थर्मस में पानी को मैं रख ले रही हूँ अच्छे से। केशु को खाना खिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। विष्णु घर पे रहने से क्या है कि वो पकड़ के रहते हैं तो मैं उसको खिला देती हूँ, बट अभी क्या है, मैं अकेले हूँ ना तो वो भाग जाता है, उसको बार बार पकड़ के लेके आना पड़ता है, फिर गोदी में बैठाना होता है, फिर खिलाती हूँ उसे। बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उसको खाना खिलाना। मैं यहाँ पे डस्टबिन में पॉलीथीन लगा रही हूँ, सुबह का जो कचरा था कचरा वाला लेके चला गया, तो अब नया सा फिर पॉलीथीन उसमें डाल रही हूँ। और केशु वहाँ पे बेडरूम में है, तो एक तरफ मैं उसे उसको देख रही हूँ और दूसरी तरफ फिर किचन में आ रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनार का रस निकाल रही थी, जो अनार दाने हैं उसको प्रेस करके उसका रस निकाल रही हूँ। अभी दोपहर का टाइम है तो केशु को थोड़ा सा जूस दे देती हूँ। वो अकेले उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैं उसे अपने गोद में लेके आ गई। और अभी एक तरफ मैंने चावल भी बैठा दिया है, उसे थोड़ा सा जूस पिला दूंगी और इस यहाँ पे मेरा चावल भी होता रहेगा। केशु अपना टॉय को इतने ज़ोर से फेंका कि मुझे लगा कि वो गिर गया, इसलिए मैं दौड़ के गई देखने के लिए उससे। गुड आफ्टरनून। सुबह से मुझे बात करने के लिए समय नहीं हो रहा था, और इतना ठंड है ना सुबह में कि बच्चा लेके काम करना, एक तो केशु परेशान करता है, गोदी चाहिए उसको, गोद में रहेगा। पलंग पे या रखने से मुझे भी डर लगता है, क्योंकि वो साइड में आ जाता है ना, गिरने का भी डर रहता है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, चावल बन गया है। केशु अब तक सोया नहीं है, वो सोने से ही मैं कुछ और आगे का काम करूँगी। और कपड़े वगैरह धो दिए हैं, कपड़े रात में ही मशीन में डाल दी थी, धुल गया था, वैसे ही रख दी थी। और सुबह में
नहीं सुबह नहीं, रात में ही डाल दिया था मैंने। सुबह अब तक थोड़ा सूख गया है और थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी थोड़ा सूखेगा और हल्का गीला गीला है। और भी रखा हुआ है कपड़ा। यहाँ पे लाइट आ रहा है बहुत, तो कपड़े और भी यहाँ पे है मशीन में डालने के लिए, वो डालना है मुझे। और मेरा मछली यहाँ पे मछली का ये पानी गंदा हो गया, इसको चेंज करना है, पर इसको मैं चेंज नहीं करती, मुझे डर लगता है। तो विष्णु आएगा ड्यूटी से तभी चेंज करेगा। जा केशु, ये फेंक दिया। ए केशु, नहीं कर बेटा ऐसे, उसको कुछ भी हाथ में आएगा वो फेंक देगा। तो मैं अभी थोड़ा रिलैक्स हूँ, मेरा घर वर सब अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। बस मेरा बेटा ये दुष्टू बेटा, ओह क्या हो गया, ये मेरा दुष्टू बेटा सो नहीं रहा है। क्या हो गया इसको, है 1:30 बज गया है, 1:30 बज गया, अब तक ये सोया नहीं है और परेशान करा, सिर्फ मम्मा चाहिए, मम्मा का गोदी चाहिए है। बोलो केशु, ऐसा कैसे होगा। यहाँ से लाइट बहुत आ रहा है ना, तो हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे बहुत लाइट आ जा रहा है फेस पे। इसको मैंने कंबल ओढ़ा दिया है और यहाँ पे तकिया रख देती हूँ, नहीं तो ये करवट बदली करेगा तो बाई चांस गिरने का एक डर होता है। मैं तो किचन में रहूँगी अभी, वैसे तो मैं बीच बीच में आके देखते रहती हूँ, फिर भी रिस्क नहीं लेने का। तो यहाँ पे पिलो रख दी हूँ। मैं किचन में अभी आ गई हूँ, भिंडी धो रही हूँ। भिंडी बनाऊँगी आज, भिंडी फ्राई। और एक तरफ मैंने दाल भी बैठा दिया है। आज मंडे है तो मंडे को हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो पहले एक्चुअली मैं भूल गई थी कि आज मंडे है, तो अंडा बनाने के लिए सोच रही थी, फिर याद आया कि नहीं यार आज मंडे है। तो फिर मैं भिंडी लेकर आई, भिंडी फ्रिज में था और उसे क्लीन करके अभी काट रही हूँ मैं भिंडी को। चावल और भिंडी की सब्ज़ी भी बन गया है और अभी पापड़ फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगा था, इसलिए सारा काम फटाफट ख़त्म करी। और केशु सोया हुआ था तो सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि वो उठने से ना मेरा खाना होता नहीं है, खा नहीं पाती हूँ, सारा ऐसा खींचने लगता है प्लेट वगैरह सब, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं फटाफट खाना खा ले। तो विष्णु भी आ गए हैं ड्यूटी से, मेरा बेटा भी उठ गया है, अभी इसको खाना खिलाऊंगी और केशु को पापा को खाना दे दी हूँ, वो खा रहा है। और और जा रही हूँ मेरे बेटे को खाना खिलाऊंगी। केशु, केशु हाय बोलो, हाय हेलो बोल बेटा, क्या बोलेगा है। अच्छा टाटा कर दो, टाटा। शोकी तो उठ गया मेरे बाबू, हाँ बोल टाटा, टाटा टाटा कर दी माँ। नहीं करेगा, ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में करेंगे। मैं अभी कपड़े उठा रही हूँ, ये रात में ही सूखने के लिए दिए थे मैंने बालकनी में, तो अब तक सूख गए हैं। एक्चुअली ठंड के दिनों में ना यहाँ बालकनी में धूप नहीं आता है, तो कपड़े थोड़ा देर से ही सूखते हैं। और वहाँ अंदर विष्णु और केशु का मस्ती चल रहा।
ये बच्चा इतना बदमाशी, इतना दुष्ट हो गया है, सारा सब कुछ यहाँ से उठा रहा है और यहाँ नीचे सब नीचे फेंक रहा है। ये देखो, ये भी गया नीचे गया। बस नीचे फेंक रहा है। फेंकने के बाद ऐसे झांक के देख रहा है उसका साउंड आ रहा है कि नहीं, उसका सब सामान सही जगह पे गिरा है या नहीं। ऐसे इतना दुष्टू है ये। मेरा मोबाइल ऐसे पलंग के उस कोने पे फेंक देगा, पलंग के नीचे चला जाएगा वो। केशु देखो यहाँ पे बाबू, हाँ ये भी फेंको, बास्केट भी फेंक दो। गुड, इसको भी फेंक। इसका सारा दिन ऐसे ही लगा रहता है, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, और मैं सारा दिन ऐसे ही सामान उठा उठा के रखूँगी और ये उठा उठा के फेंकेगा। बास्केट भी चला गया नीचे। ये भी विष्णु अभी जिम जा रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। केशु टाटा करो, टाटा टाटा। पापा को टाटा कर दो, पापा को टाटा टाटा टाटा। ओ टाटा। हाँ भाई।